हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को लेकर आए हैं, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था और हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किसके द्वारा? तो चार्ल्स मैसन को याद रखना, चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति को क्या कहते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो पूछा था कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? तो लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे मानते हैं? तो लोथल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये लिपि याद रखना कि भावात्मक चित्रात्मक थी। कैसी थी? तो भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक थी। और ये कैसे लिखी जाती है? तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कैसी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु समाज कैसी थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति कैसी थी? तो यह नर्तकी मिली। और ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संधोवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े का प्रतिमा प्राप्त हुई। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की क्या प्राप्त हुई? तो घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी जो है, सिंधुवासी के बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। और जुते हुए खेत कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेत साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये इम्पोर्टेंट है कि जुते हुए खेत साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। आगे जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि हड़प्पा, ये पाकिस्तान में जो कि रावी नदी पर। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी पर। और चनहुदड़ो ये पाकिस्तान सिंधु नदी पर। कालीबंगन याद रखना राजस्थान घग्गर नदी।
और नेक्स्ट है कि लोथल। लोथल गुजरात में है, जो भोगवा नदी पर है। नेक्स्ट है कि रोपड़ पंजाब, सतलज नदी और आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी। नेक्स्ट है कि रंगपुर गुजरात, सुखभादर नदी पर। अगला है कि धौलावीरा गुजरात, मनसन मनहर नदी पर। नेक्स्ट है कि बनावली हरियाणा, रंगोई नदी पर। अगला है कि सुत का गेडोर। 11 नंबर है कि सुत का गेडोर, ये पाकिस्तान में दास्क नदी पर है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन सी इमारत है? तो अन्नागार। इनकी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूँ, जौ और ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसी वस्त्र? तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि अग्निकुंड लोथल। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हैं? तो लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। नेक्स्ट है कि मनके बनाने का कारखाना लोथल चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। मनके बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल तथा चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य जो है ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? तो स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, यानी इन लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी सिंधु समाज में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बाढ़ इनके विनाश का कारण था। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कस किया गया। तो सभी क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए